Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. ओके स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक सिंपल इक्वेशन। और जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस टाइम वी हैव टू कंटिन्यू सम वर्ड प्रॉब्लम। प्रीवियस पीरियड में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखे भी थे और आज मैंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आया। ओके, वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम एज रिलेशन टाइप के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम बोर्ड के ऊपर मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख के रखा है। व्हाट इज दैट? रीड दिस। The sum of ages of father and his son is 75. Okay, after that, the age of son is 25, and then find the age of father. In this case, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन सेटअप करना है कि फादर का एज क्या है, सन का एज क्या है, और हमारे क्वेश्चन में क्या हिंट दी है उसको ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करना है और फाइनली जो उसके आंसर मिलेगा उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नाउ तो स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाएंगे। व्हाट इज दैट? द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 75। ये हमारा हो गया क्वेश्चन वाला पार्ट। एक हिंट हमको दी है छोटी सी। व्हाट इज दैट? द एज ऑफ सन इज 25 इयर्स। ये हमारे लिए क्लू पॉइंट है जो सो सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। ओके, तो अभी लिखते हैं हमारा सॉल्यूशन। स्टार्ट करूंगा मैं हमारी स्टेटमेंट से। एज ऑफ सन इज कितना दिया हमारे क्वेश्चन में? 25 इयर्स। ये हो गया हमारा गिवन पार्ट। अभी यहाँ पे फादर का एज फाइंड करना है, बट हमारे क्वेश्चन में फादर का एज कितना दिया है वो नहीं बताया। Therefore we will use variable. Okay, you can take any variable from A to Z. यहाँ पे मैं x यूज करूंगा, तो उसके लिए एक मैं वर्ड लगाऊंगा let the age of father is x years। तो कितना एज है वो हमको नहीं पता है, वही हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, दिस योर गिवन पार्ट। ये हो गया हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी हमको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी इक्वेशन सेटअप करना बाकी है, और इक्वेशन कैसे सेटअप करते हो आपको बहुत अच्छे से पता है। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट? द सम ऑफ, और यहाँ पे जो वर्ड आता है सम, SUM, सम का मतलब होता है एडिशन। और एडिशन की बात आ गई तो दो कांसेप्ट होने चाहिए। हम किन दो चीजों का एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे? सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। सन का एज हमको पहले से पता है 25। ओके, फादर का एज हमें क्या कंसीडर किया? x। ये दोनों का हमको एडिशन करना। वी विल ऐड दिस टू नंबर्स। ओके, और ये हमारा इक्वेशन क्रिएट करेगा और दोनों का फाइनल जब हम सम करेंगे, सम होने के बाद जो इक्वल टू का सिंबल आएगा, दोनों का एडिशन होने वाला है 75 इयर्स। ओके, नाउ ये हो गया ब्लू पॉइंट से हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेटअप करेंगे। एंड हाउ इज दैट? द सम ऑफ, या हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, ऑफ एजेस ऑफ father and his son is 75 years। तो ये हमारे लिए एक क्लू पॉइंट जो कि हम हमारा इक्वेशन सेटअप करेंगे। ओके, अभी जैसे मैंने बताया किस दो चीजों का सम लेना है, एक है फादर का और दूसरा है सन का। ओके, लेट्स बिगिन दिस इक्वेशन। क्या हो जाएगा? द एज ऑफ फादर इज x एंड द एज ऑफ सन इज 25 एंड व्हाट इज द सम इज दैट इज द 75 इक्वल टू, जैसे मैंने बताया इज अगर आ गया तो ऑलमोस्ट समझ जाने के इक्वल टू का सिंबल हम वहां पे लिख सकते हैं एंड दैट इज 75। चलो अभी सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आपको सिंप्लीफाई करना बहुत अच्छे से आता है। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया था। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये है हमारा पॉजिटिव 25, उसे हम ट्रांसफर करेंगे एलएचएस में।
जब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हम आरएचएस में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे उसका साइन चेंज होता है। ओके, व्हाट इज दिस नाउ, x इज इक्वल टू 75 माइनस 25, व्हाट यू गेट हियर, x इज इक्वल टू 75 माइनस 25 50। ओके, यहाँ पे हमको वेरिएबल तो मिल गया। अब यहाँ पे देख रहे हो द वैल्यू ऑफ x इज 50 और वो x मैंने क्या कंसीडर किया था, द एज ऑफ फादर। हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या रहेगा, द एज ऑफ फादर इज, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सारे स्टूडेंट सिंपलीफाई करते हैं और फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखते तो उनका हाफ मार्क लॉस हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना नाउ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फाइनल स्टेटमेंट, द एज ऑफ फादर इज 50 इयर्स। और इसी बेस पे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिंपलीफाई करेंगे। दो तीन क्वेश्चंस में एज के रिलेटेड लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। ओके, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है। गोटे जैसे मैंने आपको बताया एजेस के ऊपर हम दो तीन क्वेश्चंस लेने वाले, कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस लेने वाले, और दीज आर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्स्ट्रा पार्ट जो कि आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूँ। डिफरेंट बुक में से मैंने कुछ क्वेश्चंस चूज किए फॉर ओनली टू यू अंडरस्टैंड द बिग कंसेप्ट ऑफ योर सिंपल इक्वेशन। Okay, now I will read the question first of all. What is that? Rahim's father is 3 times old as Rahim. If sum of their ages is 56 years, find their ages. ठीक है, तो ये जो सिंपल इक्वेशन है इसके कुछ एडवांटेज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। एंड व्हाट इज दैट एडवांटेज, वी कैन सिंप्लीफाई सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हम एजेस निकाल सकते हैं, मार्क्स निकाल सकते हैं, इक्वेशन सेटअप करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे डिपेंड अपॉन देयर क्यू। ओके, जैसे हम चाइल्डहुड में खेलते थे, कुछ पहेली वगैरह बोलते थे और वी हैव टू फाइंड आउट। सेम पार्ट है यहाँ पर, इतना है कि इसका इक्वेशन फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है और फाइनल स्टेटमेंट निकालना होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन का हेल्प लेते हैं और अभी के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज दैट, रहीम्स फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज रहीम। ये तो आपको पता है, जब फादर और सन की बात आती है तो सन का जो एज होता है वो कम होता है और फादर का जो एज होता है वो ज्यादा होता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले लेट वर्ड हम इसलिए लगाते हैं जो क्वेश्चन में नहीं दिया होता है और अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वहां पे हम लेट वर्ड का यूज होता है। ओके, लेट द एज ऑफ रहीम इज, अभी हमको हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं और हमको कंसीडर करना है। यू कैन यूज एनी वेरिएबल, आई विल चूज योर x, दैट इज x years. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट क्या दिया है, रहीम्स फादर्स एज। ओके, तो अब रहीम के फादर के एज को भी हम वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इज दैट, देन द एज ऑफ रहीम्स फादर इज, अब मुझे बताओ कितना होता है। ये हिंट हमारे क्वेश्चन में दी होती है और वो आपको आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज दैट, रहीम्स फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज रहीम। मतलब अगर कंसीडर करो रहीम का एज 10 साल है तो उसके फादर का एज हो जाएगा 30 इयर्स। रहीम का एज अगर 15 इयर्स है तो उसके फादर का एज हो जाएगा 15 से 45 इयर्स। 3 टाइम्स बढ़ेगा। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय, टाइम्स के बारे में मैंने बताया 3 टाइम्स। टाइम्स जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया होगा। ठीक है, 3 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा 3x ईयर। ये यूनिट लगाया करो, ईयर्स लगाना अच्छा होता है, मंथ में निकालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ईयर्स रखना, डेज में तो बिल्कुल भी मत निकालना। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये हो गया हमारा कंसीडर करने वाला पार्ट। एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया, द एज ऑफ रहीम इज x ईयर, देन द एज ऑफ रहीम्स फादर इज 3x ईयर। सन का एज छोटा रखेंगे दैट इज x और फादर का एज थोड़ा सा बड़ा दैट इज 3x। ओके, आगे वाला पार्ट, व्हाट इज द गिवन। आप क्वेश्चन में क्लू फाइंड करने वाला टाइम आ गया है। इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्लू निकालना जरूरी होता है। ओके, इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 56 ईयर। प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था सम वर्ड अगर आ गया तो समझ जाना है एडिशन, और एडिशन हमेशा कम से कम 2 चीजों का होता है। और कौन से 2 चीजें, इफ यू ऑब्जर्व हियर फादर का एज और सन का एज दोनों को ऐड करना है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 56 ईयर। चलो, तो रहीम का एज पहले लिखेंगे x ईयर प्लस फादर का एज कितना है यहाँ पर 3x ईयर, और ये दोनों का एडिशन कितना दिया वाला है 56। वेरी गुड। नाउ सिंप्लीफाई करते इसे, x plus 3x, what if you get 4x is equal to
56 और आपको पता है 4 इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू 56 अपॉन 4 डिवाइड करो इसे 4 से, x इज इक्वल टू 4 बटा 4 1 रिमेनिंग 4 4 दा 16, जैसे कि आपको पता है 14 4 दा होता है 56। ओके नाउ तो अभी यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया, दोनों का एज, लास्ट का स्टेटमेंट क्या था क्वेश्चन के 5 दे रहे, जैसे यहाँ पे पापा का भी एज निकालना है और साथ में रहीम का भी, दोनों बेटा सन एंड फादर दोनों का एज को निकालना है। ओके यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एज ऑफ रहीम हमने क्या कंसीडर किया था, सबसे पहले वो लिखेंगे, हमने कंसीडर किया था x एंड x की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 40 इयर्स। उसके बाद द एज ऑफ रहीम्स फादर, फादर भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख लेते हैं इसे रहीम्स फादर। ओके तो उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, 3x इज इक्वल टू, अभी सिंपलीफाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड व्हाट यू गेट हियर, 43 दा 42 इयर्स। यू कैन वेरीफाई योर आंसर। अब ये दोनों का एज का एडिशन करो, 4 + 2 6 एंड 1 + 4 5, 56 मिलता है। ओके तो इस तरह से हमारा सेकंड बिट भी हो चुका है। अभी हम हमारे आगे बिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसी तरह के कुछ सिंपलीफिकेशन बेस के ऊपर रहेगा। तो आई होप अंडरस्टैंड आपको अच्छे से हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज बिट नंबर 3 आपके लिए लेकर आए हूं। डिफरेंट बुक में से है, एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आवर क्वेश्चन एंड वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट बिटवीन बिहाइंड द क्वेश्चन। ओके, द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज 53। ओके एंड फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है कि कॉन्सेक्यूटिव वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता। ओके जो स्टूडेंट को पता है बहुत अच्छी बात है, जो स्टूडेंट को पता नहीं है एक्चुअली वो सुना जरूर होगा बट थोड़ा सा याद नहीं रहता है। व्हाट मीन बाय कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव को अगर हम थोड़ा सा मराठी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है क्रमाने घेणारे, एकानंतर एक येणारे नंबर्स, त्याला म्हणतात आपण कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। एक के बाद एक जो आते हैं ना उसे कॉन्सेक्यूटिव। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊंगा, 30 40 50 एंड सो ऑन। These are the consecutive number, एक के बाद एक लगातार आते रहते हैं। ओके यू कैन चूज देयर ऐसे भी नंबर्स रहते हैं 2 3 4 एंड सो ऑन। कॉन्सेक्यूटिव एक के बाद एक इस तरह के नंबर्स को कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। चलो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट और सिंपलीफाई भी करेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल भी है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले पार्ट होता है कंसीडर करना। जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, वहाँ पे फादर का एज था, सन का एज था, जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे ये कंफ्यूजन है। ओके सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। तो मैं क्या करूंगा, अवर फर्स्ट नंबर शुड बी x एंड अनदर नंबर शुड बी x + 1। x + 1 क्यों आया वो मैं बता दूंगा आपको। ओके नाउ जो अभी दो नंबर कौन थे, पहले उसे वेरिएबल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर इज ओके एंड आई विल कंसीडर इट एज x। और सेकंड नंबर क्यों, तो यहाँ पे दो नंबर है, सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर। हाउ मेनी नंबर्स, देयर आर टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर को हमने क्या कंसीडर किया, x। सेकंड नंबर को क्या कंसीडर करेंगे बता देता हूँ आपको। ठीक है, देन सेकंड नंबर इज क्या कंसीडर करना पड़ेगा, चलो जल्दी बताओ, वेरी गुड, x + 1। अभी x + 1 क्यों आया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, समझो x की वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद 5, तो 5 के नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 6, मतलब उसमें हमने क्या ऐड किया, ओनली 1 ऐड किया। ओके अगर आपको x की वैल्यू 5 मिल रही है मतलब नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज x, तो उसके नेक्स्ट नंबर कौन आने वाला है x + 1, उसके आगे वाला नंबर। कॉन्सेक्यूटिव नंबर जैसे मैंने आपको बताया क्रमाने जनरेशन किया, एक लाइन में आने वाले नंबर्स, फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर x + 1। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल, इफ वी गेट x = 5 then our next number should be x, that is we have to add 6, we have to add 1 in that your previous bit। ओके चलो देखते हैं, इससे ये हो गया हमारा कंसीडर करने वाला पार्ट। फर्स्ट नंबर को हमने x कंसीडर किया, सेकंड नंबर को x + 1। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर दिए होते हैं। ओके देन फर्स्ट नंबर x हो जाएगा, सेकंड नंबर तो x + 1 हो जाएगा, और थर्ड नंबर x + 2 हो जाएगा। ओके नाउ अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। वी हैव टू सिंपलीफाई दिस।
द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 53। मतलब ये आपका फर्स्ट नंबर है x, ओके। और जैसे आप सभी को अभी तक तो अच्छे से समझ में आ गया, सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है ना। सेकंड नंबर को हम क्या करेंगे, चलो इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूं x + 1, दिस इज सेकंड नंबर एंड व्हाट इज द सम। ये यहां से लेके यहां तक आपका सेकंड नंबर है और ये आपका फर्स्ट नंबर है, ठीक है। आपको अंडरलाइन करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। व्हाट इज द सम इज दैट इज 53। और इसका भी छोटा सा सिंपलीफिकेशन करना है। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखो ये दोनों वेरिएबल का एडिशन होता है। x + x क्या होता है, x + x होता है 2x। ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। x + x दोनों का एडिशन करेंगे तो होता है 2x, ओके। अगर हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये होता है x²। बी केयरफुल अबाउट दिस। और अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं x - x, you get 0. When we subtract same number from itself, you get answer as a 0. ओके। और जब हम डिवाइड करते हैं x डिवाइडेड बाय x, you get answer as a 1. ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना वेरिएबल के बारे में, ठीक है। मे भी आपको अच्छे से याद होगा, रिवाइज करना मेरा काम था। चलो तो अभी हम हमारे क्वेश्चन की तरफ टर्न आउट होते हैं। एज यू नो x + x, व्हाट टू गेट हियर 2x, और ये 1 तो हमारा एज इट इज रह गया, उसे हम लिखेंगे 1, ठीक है। दिस शुड बी 2x + 1 equal to your RHS is same to same, that is 53. What to get here, 2x is equal to 53 minus 1. अब ये स्टेप तो आपको लर्न हो चुकी है। पॉजिटिव 1 है, ट्रांसफर करेंगे नेगेटिव 1 हो जाएगा, ओके वेरी गुड। व्हाट टू गेट हियर, चलो द वैल्यू ऑफ 2x is equal to 53 minus 1, 52x is equal to 52 upon 2 equal to 26. यू कैन डिवाइड। अगर एक स्टूडेंट कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नॉर्मल डिवीजन यूज करके देखो, और 52 डिवाइडेड बाय 2 क्वेश्चन टर्मिनल वाला यू कैन यूज। यहाँ पे आ गया x का वैल्यू, लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट नंबर बाकी है। चलो तो स्टेप में लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज, ओके क्या हो जाएगा 26, ओके। लेकिन नेक्स्ट नंबर निकालना बाकी है, सेकेंड नंबर ओके। और उसमें क्या करेंगे, जस्ट वी हैव टू ऐड 1, 26 + 1, क्योंकि हमने उसे x + 1 कंसीडर किया था, इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। फर्स्ट नंबर आपका आ गया है 26 और सेकंड नंबर आ गया है आपका 27। तो इस तरह से हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम भी हो चुका है कंप्लीट। तो बढ़ते हैं अभी हम हमारे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ओके सो तो बढ़ते हैं हमारे पेज नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज दैट, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 86, फाइंड द नंबर, ठीक है। लेकिन आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे ये वर्ड नहीं था, कौन था, इवन वर्ड। यहाँ पे हमको ओनली इवन नंबर्स लेना है, ओके ठीक है। अभी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, these are the consecutive even numbers, ओके। यहाँ पे जो बीच में नंबर छूट रहा है, जैसे कि 4 और 6 के बीच में 5 छूट रहा है, बट 5 को हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज ऑड नंबर, ठीक है। ओनली कॉन्जिक्यूटिव वर्ड अगर आता था, जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में आता था, तो वहाँ पे इवन नंबर और नंबर का कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, बट इन दिस केस वी कैन नॉट यूज दैट, क्योंकि यहाँ पे ओनली और ओनली इवन नंबर्स के बारे में ही कहा गया, ठीक है। तो अब इसे कंसीडर कैसे करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं। मे बी हमारे क्वेश्चन को तो आंसर आ भी चुका होगा। चलो करते हैं ट्राई से। लेट द फर्स्ट नंबर, तो फिर से यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो फर्स्ट नंबर कंसीडर करना पड़ेगा और सेकंड नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, फिर हमारे यूज करने पड़ेंगे ट्रिक्स और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। लेट द फर्स्ट नंबर इसे भी यूज करेंगे नेक्स्ट वेरिएबल। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट नंबर, तो लिखेंगे यहाँ पे देन द सेकेंड नंबर इज, अभी सेकेंड नंबर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर x+1 चूज करो, बट x+1 ये सेकेंड नंबर नहीं हो सकता, तो अगर x इवन नंबर है तो उसमें हमको 2 ऐड करना पड़ेगा टू गेट सेम इवन नंबर। कैसे, जैसे कि 2, 4, 6, समझो अगर हमारा फर्स्ट नंबर 2 है, दैट इज x, ठीक है। तो नेक्स्ट इवन नंबर में डिफरेंस कितना है, 2 डिजिट। अगर मैं ओनली 1 ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा, जो कि ऑड नंबर। यू हैव टू चूज ओनली इवन नंबर, तो 2 ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा, x + 2। ये 2 कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है।
प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में मैंने खास आपको आसपास रखा, इसलिए कि आपको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से हो। ओके, फर्स्ट नंबर हमने क्या लिखा? तो फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज x प्लस 2। क्यों? तो हमारा फर्स्ट नंबर इवन नंबर है। इवन नंबर आप कोई भी चूज करो, समझो मैंने कहा द वैल्यू ऑफ x इज 10, तो उसके बाद वाला नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा रहेगा? दैट इज x प्लस 2। ओके, मतलब 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। ओके, नाउ चलो आगे हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ट्रिक को ध्यान में रखते हैं और सिंप्लीफाई करने वाला प्रोसेस होगा। ये तो हमारे क्वेश्चन का शुभारंभ था। चलो उसके बाद द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 86, मतलब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, सम SUM मतलब एडिशन। ऑलवेज रिमेंबर, कभी मत भूलना इस बात को। चलो इनका एडिशन करते हैं। x प्लस व्हाट इज योर सेकंड नंबर? x प्लस 2 इक्वल टू, सबका एडिशन कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू का सिंबल होता है, देन व्हाट यू गेट हियर? 86। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया x प्लस x, जो कि मैंने प्रीवियस वीक में आपको बताया था, इट शुड बी 2x। वेरी गुड, 2x प्लस 2 इक्वल टू 86। नाउ वी हैव टू ट्रांसफर दिस 2 टू दैट साइड। क्या हो जाएगा ये? 2x is equal to 86 minus 2, 2x is equal to 84. Now, अभी 2 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। The value of x is 84 upon 2. Now, if divided by 2, 2 4 the 8, 2 2 the 4. ओके, तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब बारी आती है वो 2 नंबर फाइंड करना है। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन, फाइंड द नंबर। एक नंबर तो मिल गया, नेक्स्ट नंबर पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। चलो मैं इस साइड लिख लेता हूँ, कौन सा स्पेस की कमी है। फर्स्ट नंबर इज, क्या हमने पहले क्या कंसीडर किया था वो बता दो। हमने फर्स्ट नंबर को क्या कंसीडर किया था? दैट इज x। वेरी गुड, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 42। और हमारा सेकेंड नंबर क्या आ गया? चलो आगे पहले सेकेंड नंबर बोल के स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकेंड नंबर इक्वल टू व्हाट वी कंसीडर हियर, दैट इज x प्लस 2, और 42 में 2 ऐड करना पड़ेगा। 42 प्लस 2 इक्वल टू 44। तो इस तरह से हमने आज कवर किए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, और जब कभी आप मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं और भी कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। टेक्स्ट बुक से थोड़ा अदर बुक्स का यूज भी करेंगे, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम।